लेकिन अगर 10-10 बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड रखी हुई हैं तो भाई साहब पूरी चुड़ैल मिलेगी आपको, मैं गारंटी देता हूं, खून चूसने वाली। अगर और पूरी बैंड बजाने वाला हस्बैंड मिलेगा अगर तुम्हारा कैरेक्टर सही नहीं है तो, मैं आपको गारंटी देता हूं। आप सेटिस्फाइड नहीं रह सकते उस मैरिज में जिस मैरिज से पहले आप टू मच कैरेक्टरलेस हैं। तो पहला रूल है प्रेयर। आपने इनफ प्रेयर कर ली है, प्रभु पे भरोसा रखा है, प्रभु इंतजाम करेगा। आपको लगता है कि अब मेरी शादी अब मुझे करनी है, मुझे 3-5 साल 10 साल हो गए प्रार्थना करते, फोटोज देखनी है जो आपको बेस्ट लगते हैं देखने में। आप ये नहीं कहते कि हाँ मैनू आत्मिक चाहिए, कोई नहीं रंग जिदा मर्जी हो, आत्मिक चाहिए, मुड़ के ब्याह करा के दूजियां वाल देखते रहना। ऐसा भी मत करना, क्योंकि तुम्हारी एक ही मैरिज होनी है तो तुम्हारे को वो लड़की वो लड़का पसंद होना चाहिए। सबसे पहली बात ये जरूरी है। आपको पसंद आया, दैट्स इट। 2-3 पसंद करो, उनसे मिलो, बात करो, उनकी स्पिरिचुअल लाइफ में जो आपको स्पिरिचुअल लगता है, जो आपको लगता है कि ये आदमी स्पिरिचुअल है और लगता है कि मैं इसको और स्पिरिचुअल कर दूंगी या मैं इसको और स्पिरिचुअल कर दूंगा, सबमिसिव स्पिरिट का है, ठहराव वाला आदमी है, ठहराव वाली औरत है, अधीनगी वाले आदमी, धीनगी वाली औरत है, हां कर दो, शादी कर लो, तुम ब्लेस। और अगर तुम सोचोगे कि तुम्हें पॉलिश किया हुआ डायमंड मिले तो जो धरती से हीरा निकलता है वो डायमंड पॉलिश किया हुआ नहीं होता, वो कच्चा होता है। अगर आप उसे देखेंगे तो आपको लगेगा कि चीनी का बड़ा दाना है, चीनी होती है ना व्हाइट सी, तो आपको चीनी का दाना लगेगा वो, लेकिन उसको पॉलिश करके, उसको कट करके, उसकी कटाई करके, पॉलिश करके उसको डायमंड बनाया जाता है। मैरिज आपको हेवन से नहीं गिरती अच्छी। आप अच्छे से अच्छे के साथ मैरिज कर लें, अगर आप बेवकूफ हैं तो आप उसके साथ भी पंगा ले लेंगे। तो आपको वो मैरिज को पॉलिश करना पड़ता है, आपको अंडरस्टैंडिंग रखनी होती है, प्रेयर रखनी होती है। और दूसरी बात, आप दोनों का टारगेट जीसस क्राइस्ट की अगर सेवा होगी तो बहुत सारी लड़ाइयां झगड़े अपने आप खत्म हो जाएं, क्योंकि आपको मालूम है आपको सेवा करना है, आपको चर्च जाना है, आपको इकट्ठे मीटिंग में जाना है, आपको प्रेयर इकट्ठे बैठना है, तो बहुत सारी चीजें अवॉइड हो जाएंगी अपने आप। लेकिन अगर एक कपल का टारगेट जीसस क्राइस्ट नहीं है तो वो कपल फिर पक्का प्रॉब्लम में रहेगा ही रहेगा। वो आदमी कभी अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं होता। मैंने क्रिश्चियंस देखे हैं अच्छी पोजीशन के ऊपर, अपनी क्रिश्चियन लाइफ में अपनी वाइफ के साथ कभी सेटिस्फाइड नहीं। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर को कभी सेटिस्फाइड नहीं किया, तो उनकी वाइफ उनको कभी जो वो चाहते कभी नहीं होता।